अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगर आपको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, खाना खाते ही आपको लगता है कि पेट बहुत भर गया है, खिंच रहा है और ख़वातीन को अगर लगता है कि वो खाना खाने के बाद कोई 4 से 5 महीने की हामला महसूस हो रही हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। मैं आपको ऐसा एक परमानेंट सॉल्यूशन बताने लगी हूँ, जो कि ना सिर्फ़ ये कि सस्ता है, चीप है बल्कि वो बहुत इफ़ेक्टिव भी है। देखिए हम इसको शुरू करेंगे खाने को जहाँ से वो आपके मुँह के अंदर जाके हज़म के निज़ाम में जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इस ही निज़ाम में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो रही है। देखिए जब हम खाना खाते हैं ना तो ज़ुबान से ही उसका हज़म का निज़ाम शुरू हो जाता है, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। ज़ुबान के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, फिर जब एसोफेगस में जाता है, खुराक की नाली में जाता है, वहाँ से थोड़ा-सा होता है और मैदे के अंदर जाकर मैदे का जो एसिड होता है, वो 2 काम करता है। एक तो ये कि वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, दूसरा ये कि वो खाने के अंदर मौजूद जरासीमों का खात्मा करता है। अच्छा, अब ये इस एसिड में काम करने के बाद प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद ये जनाब जी खुराक को धकेल देते हैं हमारी छोटी आंत में और छोटी आंत के अंदर खुराक का जो हजम का निज़ाम है वो तकरीबन 90% डाइजेशन का सिस्टम हमारा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के अंदर क्या होता है कि उसके अपने कुछ माइक्रोब्स होते हैं। अब आप यूँ समझ लें आसान ज़ुबान में कि ये जो माइक्रोब्स हैं, ये इस तरह के बैक्टीरिया हैं, छोटी-छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। कुछ इस तरह के ये एंजाइम्स भेजते हैं जो कि हमारे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स इनको डाइजेस्ट करते हैं, इनको अब्ज़ॉर्ब करते हैं, इनको जज़्ब करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि साथ के साथ हमारा जो गॉल ब्लैडर है, जो पित्ता है, वो भी बाइल भेजता है जो कि हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर जो हमारे लबलबे हैं, जो हमारे पैनक्रियाज़ हैं, वो भी इस तरह के एंजाइम्स भेजते हैं जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को मज़ीद डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है? इसके बाद जो हमारी खुराक है वो आगे धकेल दी जाती है जो कि ऑलमोस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। अच्छा जी, अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर ब्लोटिंग कहाँ पर है और कैसे पैदा होती है? जब भी इस सारे निज़ाम में कहीं पे भी कुछ न कुछ दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे 19-20 हो जाए, तो ब्लोटिंग बनने का अमल शुरू हो जाता है। अगर तो आपके पेट का एसिड कम है, यहाँ से ब्लोटिंग होगी। अगर आप अपनी आंत में आ जाते हैं और आंतों के अंदर मौजूद माइक्रोब्स जो हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और उनकी क्वांटिटी यानी कि उनकी मिकदार अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। अच्छा, ये मिकदार क्यों मुतासिर होती है? इसके पीछे जो बहुत ही ज़्यादा कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हैं बेसिकली ये हमारी आंतों के अंदर मौजूद जो गट बैक्टीरिया होता है, उसकी दुश्मन होती हैं, उसको किल करती हैं। और याद रखिएगा कि एंटीबायोटिक का कोर्स आप जितना लंबा लेकर जाते हैं, जितनी देर तक एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उतना ज़्यादा गट हेल्थ मुतासिर होती है, उतने ज़्यादा आपके ये जो माइक्रोब्स हैं, जिनको आप गुड बैक्टीरिया कह सकते हैं, ये किल होना शुरू हो जाते हैं। और ये एक इंतहाई गलत इंफॉर्मेशन है कि जब आप एंटीबायोटिक्स छोड़ते हैं, तो आपके ये गुड बैक्टीरिया जो हैं वापस ग्रो कर जाते हैं, वापस बड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इस तरह जिस तरह पौधों के ऊपर जब कीड़े-मार स्प्रे करते हैं और उसकी वजह से कीड़े मर जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो आप समझ जाएँ कि आपने ये कीड़े-मार स्प्रे किया है और आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं, जिन्होंने खाने को डाइजेस्ट करना था, जिन्होंने इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करने थे, जो कि आपको गैस और ब्लोटिंग से बचाते, वो मरना शुरू हो गए हैं। इसलिए कभी भी नंबर 1 ये कि एंटीबायोटिक्स को बहुत देर तक इस्तेमाल ना करें। 3 दिन, 5 दिन या हद 10 दिन तक जितना आपको डॉक्टर कोर्स बताता है, उससे ज़्यादा उसको कंटिन्यू ना करें। मैं आपको साथ-साथ बताती हूँ कि और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसी अद्वियात हैं जो कि आप जब खाएँगे, तो आपने उन अद्वियात को खाने के दौरान में भी प्रोबायोटिक्स लेनी है और बाद में भी 15 दिन तक प्रोबायोटिक्स लाज़मी लेनी है ताकि आपका जो माइक्रोब्स हैं, जो कि आपके छोटी आँत में होते हैं, उनकी सेहत अच्छी हो सके, वो तंदुरुस्त और तवाना हो सकें और इस तरह के एंजाइम्स पैदा कर सकें जो कि आपके खाने को ठीक से डाइजेस्ट करें और जिसके बाद आपको गैस और ब्लोटिंग की जो शिकायत हो रही है, वो कम हो जाए। तो गोया जो पहली कॉज़ थी वो हमारी क्या थी? वो एंटीबायोटिक्स थी।
इसके बाद जो अगली कॉज है वो है एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। वो दवाइयां जो कि आप डिप्रेशन को, एंजाइटी को खत्म करने के लिए लेते हैं, वो भी हमारे गैस और ब्लोटिंग का सबब बनती हैं। इसके बाद वो दवाइयां जो कि दिल के लिए ली जाती हैं, जिनको स्टैटिन्स कहा जाता है, स्टैटिन्स भी हमारे माइक्रोब्स को किल करती हैं। फिर इसी तरह जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं, इसको कम करने की, इसको मारने की। स्टीरॉइड्स इसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इसके लिए बहुत खतरनाक है। आप देखिए, अब ये खास तौर पे जो हमारा डाइट कोक वगैरह इस तरह की जितनी भी चीजें आती हैं, या डाइट का नाम लेकर जो सीरियल्स आते हैं, डाइट के नाम से कई सीरियल्स आते हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये सेफ है, इनको आप खा सकते हैं, उनके अंदर स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह कई ऐसी सॉस होती हैं जिनके अंदर ये स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये स्वीटनर्स जो हैं ये हमारे गट हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। और इसके बाद जो आखिरी चीज है वो एंटी एसिड्स मेडिसिन है। जब भी आपको पता है कि आपका पेट खराब हो गया है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, परेशान है, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या देगा? एंटी एसिड देगा। अब ये जो एंटी एसिड है, ये ना सिर्फ ये कि आपके पेट का एसिड कम कर देती हैं, वो और मसला हो जाता है, आपका खाना और ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, गैस और ब्लोटिंग और वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या हैं कि आप पेट का जो पीएच लेवल है एसिड का, वो गैर मुतवाजन हो जाता है, और आपके खाने के जो हजम का निजाम है उसमें गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाती है। दूसरा, वो आप याद रखें, ऊपर से मैदे से खाना कहाँ आ रहा है? छोटी आंत में, वहां पे आपके माइक्रोब्स मुतासिर हो रहे हैं। अब इनमें से आप कोई भी चीज लें, जो मैंने आपको 5-6 चीजें गिनवाई हैं, इनमें से आप कोई भी दवाइयां लें तो साथ में आपने अपने पेट के एसिड को ठीक रखने के लिए, उसका पीएच लेवल ठीक रखने के लिए, अपनी आंतों के अंदर मौजूद माइक्रोब्स की क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जब भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी है तो उस कोर्स के दौरान प्रोबायोटिक्स लाजमी लेनी है। चाहे तो आप दही का एक बाउल ले लें, या प्रोबायोटिक्स के नाम से कई ऐसे कैप्सूल आ गए हैं, प्यूर्स आ गए हैं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कोर्स के बाद भी आपने 15 दिन तक प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जारी रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपने कोशिश करनी है एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि विद मदर ये वो सिरका है जो कि ओरिजिनल फॉर्म में निकाला जाता है और आपके पास भेजा जाता है। इसके अंदर केमिकली प्रोसीजर ना होने के बराबर होता है, और इसकी जो काम करने की बायोअवेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, आपके जिस्म के अंदर जाती है, फौरन अपना काम शुरू कर देता है। और इसके वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मेरी बनी हुई है, आप उसको देख लें। लेकिन इसके लिए आपने बस ये एहतियात करनी है कि आपने जब भी एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है तो आपने आधा गिलास पानी के अंदर 1 टेबल स्पून से शुरू करना है, और 2 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको स्ट्रॉ से लेना है, क्योंकि इसकी वजह से दांतों का थोड़ा सा इशू लोगों का देखा गया है, सामने आया है, दांत जो है वो खराब हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको स्ट्रॉ के जरिए इस्तेमाल करना है। और तीसरा ये कि आपने फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो ये पिकल्स वगैरह आते हैं जो कि विनेगर के अंदर डिप हुए होते हैं, वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ना सिर्फ पेट का एसिड ठीक करने के लिए बल्कि माइक्रोब्स की लाइफ के लिए भी ये बहुत अहम है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नई मालूमात के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ, लेकिन अपने प्यारों से प्यार का सबूत दिया करें। कोई भी आपको इस तरह की मालूमात मिले जिससे आपकी कोई भी डिजीज कंट्रोल हो सके, इसको आगे जरूर शेयर किया करें। बिलाल मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।